बच्चों आज हम फिर आपको उसी एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित आज लास्ट वीडियो देने जा रहे हैं, जिसमें से उसी पर आधारित प्रश्न है। वो बहुत सारा पूछे हुए हैं, उसमें से हम चुन कर आपके लिए लाए हैं। अगर आप इस प्रकार के, यहाँ 5 प्रश्न हैं, इसके पहले वाले वीडियो में भी हम दे चुके हैं। अगर आप इस 5 प्रकार के प्रश्न को बना लेते हैं तो लगभग इस चैप्टर से प्रश्न आप बना लेंगे। तो ये एक एक उदाहरण है, और भी किताब में देखकर आप उसका अनेकों उदाहरण आप तैयार कर लेंगे, उसको आप बना लिए रहेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस उस पर आ जाएगा और उस पर किसी भी प्रकार के प्रश्न को आप बना सकते हैं। लेकिन जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक होने वाला नहीं है। तो आप उसको बनाएंगे, लेकिन इसके लिए आप सबसे पहले फिर दूसरा चैप्टर जो देंगे वो भी आपके पास मेरा वीडियो पहुँचे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अब देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 6, 9, 12, 15 और 18 से भाग देने पर शेष 1 बच जाए। तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा कि इसका हम लोग एलसीएम निकालें, और उस एलसीएम का मतलब क्या होगा, 6, 9, 12, 15, 18 से पूरी विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बच रहा है शेष, तो फिर उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें कि उसका हम लोग एलसीएम निकालें। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो 6, 9, 12, 15 और 18, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे 18। तो 2 से 2 तिहाई 6, 9, 6 दूना 12, 15 और 9 दूना 18। फिर दे दे 3 से दे दे 1, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 पचे 15 और फिर ये हो जाएगा 3 तिहाई 9। तो 3 से दे दे 3, 1, 2, 5 और 1। तो ये हो गया 5 दूना 10, 10 21, 30 दूना 60, 30, 5 दूना 10 30, 30 तिहाई 90, 9 दूना 18, 180। इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो गया 180। अब 180 हो गया। अब इसमें कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी, ये 180 है जिसमें उस 6, 9, 12, 15, 18 से भाग लग जाएगा। लेकिन यहाँ अब आपसे कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 4 अंकों की बड़ी संख्या 9, 9, 9 और 9 हो गया। इसमें हम लोग क्या करें कि इससे भाग दें। तो भाग देंगे तो कितना होगा, 9, 9, 9 और 9, पूर्ण से विभाजित नहीं होगा। आप देखेंगे तो ये 180, 18 पचे 90, हाँ, तो ये इस प्रकार से हो गया 9, 9, ये कैंसिल, फिर 9, फिर ये कितना हो गया 9 और 9, 900, ये 99 आपका रेस्ट बच रहा है। अगर ये 99 नहीं रहता तब वह 180 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो हम लोग क्या करें कि इसको हम लोग उसमें से घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा, 9, 9, 9 माइनस 99, तो ये आपका बच जाएगा 99, 100। तो ये तो हो गया कि भाई 1800 से भाग। लेकिन अब इसमें जब 180 से आप भाग देंगे तो वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कितना, शेष 1 बचे। तो हम क्या करें, उसमें एक शेष जोड़ दें। इसीलिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 99, 100 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 99, 101। यही उसमें ऑप्शन होगा, उसका जवाब होगा। ये ऐसा प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप उसको समझ ले, देख ले। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चले। इसमें दूसरा प्रश्न कहता है कि वह
सबसे बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 122 और 243 में भाग देने पर शेषफल 2 और 3 बचे। तो इसके लिए इस प्रकार के प्रश्न का हम 2 उदाहरण आपके पास लाए हैं, इसलिए कि इसको समझे, इसको एक अलग प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले ये जो शेष बच रहा है उसको इसमें से पहले क्रमशः जो दिया हुआ है तो 122 में से 2 को घटा लें और 243 में से 3 को घटा लें। जब आप ऐसा कर देंगे और तब उस संख्या का जब आप HCF निकालेंगे वही वो सबसे बड़ी संख्या होगा जिससे 122 और 243 में भाग दीजिएगा तो शेष 2 और 3 बचेगा। तो हम लोग क्या करें कि सबसे पहले उसको घटा लें तो कितना हो जाएगा 122 माइनस 2 तो ये होगा 120 और फिर कितना है 243 माइनस उसका कितना करेगा 3, यहाँ पे है ये 2 घटा देंगे इसमें से और 3 घटा देंगे इसमें से, तो ये हो गया 240। अब इसका हम लोग HCF निकालेंगे। ये तो बहुत ही आसान दिखाई दे रहा है, 240 12 दूना 24, ये देखिए तो ये क्या हो गया 120, यही 120 है। अब ध्यान से देखें कि 120 से इस 122 में भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर इसी 120 से 243 में जब आप भाग दीजिएगा तो वहाँ कितना बचेगा शेष 3 बचेगा। देखिए एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये वही बड़ी से बड़ी संख्या होगा। सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया 120, जिससे 122 और 243 में भाग देंगे तो 122 में भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा और 243 में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। फिर अब हम लोग ये ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है तीसरा, कहता है कि वह कौन सी बड़ी संख्या है जिससे 729 और 901 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 बचे। इसमें कितना बचना चाहिए था 2 और 3। ठीक उसी प्रकार का है, इसलिए कि 2 प्रश्न हम इसलिए दिए कि जिससे आपको अभ्यास हो जाए। तो ये तीसरा प्रश्न बना रहे हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि 729 में से 9 को घटाना पड़ेगा और 901 में से 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 729 माइनस 9, ये हो गया 720 और वहाँ पे कितना है 901 माइनस 5 घटाएंगे तो ये 6, यहाँ हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 896। अब इसका हम लोग HCF निकालें, इसलिए HCF ऑफ 720 और 896 तो ये हो जाएगा 896 में 720 से भाग दे दे तो 1 मरतबे ये हो जाएगा 720, ये 6, ये 7, ये 1 और इसमें हम लोग भाग दें फिर 720 तो ये भाग आपका लगेगा 4 से, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 29, 30 और ये हो जाएगा 4 और 3 7, 10 में से 4 घटेगा तो 6, ये 1, ये कैंसिल और फिर यहाँ हम लोग भाग दें 176 में तो 1 16, 1 कैंसिल 16, 1 11 मतलब इसका मतलब क्या हो गया उसका HCF कितना होगा, इसलिए HCF कितना हो गया 16। अब यही 16 सबसे बड़ी संख्या है जिससे 729 में भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा और 901 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। ये पूरा प्रश्न आपका पूछा हुआ है। तो इस प्रकार का 2 प्रश्न हम आपको दिए जिससे आपको अभ्यास हो जाए और फिर अगर अलग किताब में अभ्यास प्रैक्टिस बुक देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे इस प्रकार का प्रश्न होगा, उसको आप इस बना के अभ्यास कर लेंगे जिससे आप एग्जामिनेशन में जल्दी से बना लें। बिना अभ्यास का होगा नहीं। अब इसके बाद चौथा प्रश्न है, एक आदमी के पास 3 प्रकार के तेल हैं।
पहला है 403 लीटर, दूसरा है 434 लीटर और तीसरा है 465 लीटर। सभी को एक प्रकार की धारिता वाले बर्तन में भरना चाहता है, मतलब बर्तन का साइज एक ही होना, जिसका आयतन वॉल्यूम जो है बराबर होना चाहिए, बर्तन की संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि उस सभी का HCF निकालें, उस सभी का HCF निकालें। तो वो होगा HCF ऑफ, चौथा में बनाएंगे HCF ऑफ, किसका किसका कह रहा है 403, 403, फिर कितना है 434 और है 465, 465। अब हम लोग पहले इससे भाग दें, तो 403 434, तो उसमें हम लोग भाग दे दे कितना, एक से तो लगेगा ही, 403 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक, ये 3, ये कैंसिल। फिर इसमें हम लोग भाग दे दें कितना से, 403 में दे दे 31 से, तो 31 से दे तो एक मरतबे दे दे यहाँ भाग, तो ये हो जाएगा 31, फिर ये हो जाएगा आपको 9, ये कैंसिल, यहाँ 3, तो 3 3 जाएगा 3, ये हो जाएगा, तो इसका कितना हो गया 31। अब उस 31 से 465 में भाग दे, 465, तो ये एक से दे दे 31, ये 5 और फिर यहाँ एक, ये 5, 5 5 से 15, 5 से 155, ये आ गया। तो ये 31 हमारा इसका HCF आ गया। अब हम लोगों को अब हम लोगों को क्या करना है कि उस बर्तन का खोज करना है। तो बर्तन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस सभी को जोड़कर और फिर 31 से भाग दे देंगे, सभी को जोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे बर्तनों की संख्या, समान माप, समान, इसलिए समान धारिता वाली बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ देंगे तो 403 प्लस 434 प्लस 465 भागा कितना हो जाएगा 31। तो इस सभी को जोड़ा जाए तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 4 9 3 12, ये हो गया 12, 6 3 9 1 10, 4 3 12 1 13, 1302 बटे 31। अब हम लोगों को 1302 में 31 से भाग देना होगा, तो ये हो जाएगा 1302 में 31 से हम लोग भाग दे दें, तो ये 4 3 12, 4 से दे भाग, तो ये हो जाएगा 4 और 4 3 12, 10 में से 4 घटेगा तो ये 6, ये कैंसिल, यहाँ होगा 2। इसके बाद 2 से दे दे तो कितना हो जाएगा 62, ये कैंसिल हो गया। तो ये आपको बर्तनों की संख्या कितना हो गया, यही जो भागफल आएगा उतने ही बर्तन एक ही प्रकार के आयतन वाला बर्तन लेंगे जिससे वह पूरा तेल उसमें रखा जा सकता है। इसलिए बर्तनों की संख्या हमारे पास कितना हो गया 42, ये 42 जवाब आया, 42 इसका जवाब हो जाएगा। बर्तनों की संख्या ये भी देख लें, PO SSC में पूछे हुए हैं। तो इस प्रकार का हो गया प्रश्न। इसके बाद फिर बताएं सब उसी से संबंधित है। अब इस प्रकार के प्रश्न को तैयार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब इसमें 5वां प्रश्न लास्ट है। 5वां प्रश्न कहता है कि कमरे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर, चौड़ाई कितना है क्रमशः कह रहा है, चौड़ाई हो गया 9 मीटर 2 सेंटीमीटर
उसमें वह वर्गाकार टाइल्स लगाना चाहता है, तो कम से कम टाइल्सों की संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, दोनों को सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर, और ये है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को उसका HCF निकाल लेंगे, यहाँ उसका HCF निकालेंगे, तो HCF होगा 902, तो एक मरतबे दिया जाए भाग 902। अब यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 5, ये 1, और 15 में से 9 घटेगा तो कितना होगा 6, फिर ये हो जाएगा 902। अब इसमें फिर एक से ही देना पड़ेगा, 615, तो 12 में से 5 घटेगा तो 7, ये 10 नहीं, ये हो जाएगा 9, 9 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, और ये बच गया 8 में से 6 घटेगा तो 2। अब फिर इसमें हम लोग भाग देंगे 615 में, तो 615, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 8 दूना 16, 2 4 1 5, 2 से देते, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5। यहाँ घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, 11 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, और ये आपका कैंसिल, तो इसका कितना हो गया 41, और फिर इस 41 से अब फिर हम लोगों को भाग देना होगा 287 में, तो भाग देंगे 4 7 7 से ये विभाजित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 287, ये पूरी विभाजित हो गया। इसका मतलब इसका HCF कितना हो गया, इसका HCF हो गया 41। अब कहता है कि उस वर्गाकार टाइल्स, उसमें वह वर्गाकार टाइल्स लगाना चाहता है, तो कहता है कि कम से कम टाइल्सों की संख्या, कितना टाइल्स वह खरीद के लाए, उस ठीक उस पूरे दीवार को सेट कर जाए, पूरे दीवार में सेट कर जाए। तो करना क्या होगा, दीवार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और उसमें टाइल्सों का जो क्षेत्रफल है उससे ये टाइल्स 41 जो हो गया, 41 वर्गाकार जो होगा वो इसका भुजा हो गया, 41 सेंटीमीटर भुजा वाला हम लोग टाइल्स लेंगे वर्गाकार स्क्वायर में, तो इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और उसका दीवार का क्षेत्रफल जो होगा वह कितना हो जाएगा, लंबाई दीवार में लगाना है फर्श में, तो क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो वहाँ संख्या निकालेंगे। इसलिए टाइल्सों की संख्या, कम से कम टाइल्सों की संख्या, कम से कम टाइल्सों की संख्या, तो ये हो जाएगा कमरे का फर्श का क्षेत्रफल, फर्श में लगाना चाह रहा है, तो ये हो जाएगा लिखो फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा उसका लंबाई गुने चौड़ाई, ये लंबाई गुने चौड़ाई, और टाइल्स है हमारा वर्गाकार, तो ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 15 17 गुने 900, कितना है उसका 902, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 902 में हम लोगों को 41 और 41 से भाग देना है, तो भाग देंगे, अलग अलग भाग देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 5 1 7 में भाग देंगे कितना से 41 से, तो
4 तिहाई 12, 3 से दे दें 3, ये 12, यहाँ हो जाएगा 10 में से 3 घटेगा तो 11 में से 3 घटेगा तो 8, 3 11 और ये बच गया 4 में से 2 घटेगा तो 2, ये कैंसिल, यहाँ पे 7 आ गया तो 7 और 7 चौक 28, यहाँ दे दें तो ये हो जाएगा 287। इसका मतलब ये कट गया, कितना मरतबे? 37 मरतबे। इसके बाद अब भाग देना है हमको इससे इसमें, तो 902 में दे दे कितना से? 41 से, तो 4 दूना 8, 2 से दे दे 0 और यहाँ 2 और 0 8, तो यहाँ 10 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 8 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2, तो फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगा, मतलब कितना से विभाजित हो जाएगा? 22 से। अब इसी को हम लोगों को गुना कर लेना है, ये 37 गुने 22 गुना करेंगे तो 37 में 22 से गुना कर देंगे, 7 दूनी 14, 3 दूना 6, 1 7, 4 और 7, 4 7 4 11 और ये 8, 814 उस प्रकार के टाइल्स को कितना खरीद के हम लोगों को लाना पड़ेगा? उस माप के 41 सेंटीमीटर भुजा वाला जो टाइल्स होगा वैसे टाइल्स को हम कितना खरीद के लाएंगे? तो यहाँ हमारा रिजल्ट आ चुका है, कितना? 814 टाइल्स अगर आप खरीद के लाते हैं तो उस फर्श में लगाएंगे तो पूरा थोड़ा सा भी बर्बाद नहीं होगा, पूरा वो सेट कर जाएगा। तो इस प्रकार से आज ये मेरा लास्ट है। अब आगे के वीडियो में हम आपको परसेंटेज से संबंधित प्रश्न देंगे, उसको भी आप देखेंगे जरूर से जरूर।